नंबर 2 पे। अच्छा, अभी आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। कैलकुलेटर की क्लास तो नहीं कर रहे ना। A ball of mass 37 gram is held between two fixed points A and B between two stretched helical springs as shown in figure 2.1. The ball oscillates along the line AB with simple harmonic motion of frequency 3.5 Hz and amplitude 2.8 centimeter. Show that the total energy of the oscillation is 7 millijoule. हमने शो करना है कि टोटल एनर्जी है 7 मिलीजूल। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 3.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 3.5 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड इज 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर। तो टोटल एनर्जी विल बी 1/2 इंटू, बेटा एम की जगह पे क्या आ जाएगा? 37/1000। क्यों? 37 ग्राम था ना। अच्छा, पहले ओमेगा को एफ में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो अरीज ये हो जाएगा। अरीज जो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ उस साइड पे लिखते जो कि इस चीज का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना? अच्छा, 1/2 एम की जगह आ जाएगा 37/1000। ओमेगा की जगह, यार पहले ना फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, जो गिवन चीजें। एम ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई एफ, इसका स्क्वायर और साथ हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। एम की जगह पे क्या आ जाएगा? एम है हमारे पास 37/1000, साथ हो जाएगा 2 पाई एफ। 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी कितना है? 3.5 ना। 2 पाई टाइम्स 3.5। अच्छा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 इंटू 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन करके जरा आंसर बताएं। 7.014 7.014 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये जूल। अगर हम इसको लिखेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो ये हो जाएगा 7.0 और इंटू 10⁻³ जूल्स। इन अदर वर्ड्स इज 7.0 मिली जूल। ये हो गया। कर लिया कॉपी? आगे चले गए। अगला पार्ट है, एट 2 पॉइंट्स इन द ऑसिलेशन ऑफ द बॉल its kinetic energy is equal to the potential energy stored in the springs. Calculate the magnitude of displacement at which this occurs. वो कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ जहां पे पीई और केई आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हम दोनों के फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे। पहले पीई की इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन है फॉर पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इक्वेशन फॉर कैनेटिक एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो गई दो इक्वेशंस। डन हो गया। अच्छा, अब जहां पे ये दोनों एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी तो हम पीई और केई को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। अगर हम पीई और केई को इक्वेट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो हम कहेंगे kinetic energy became equal to the potential energy. As a result, 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्या हो गई? कैनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर। प्लीज ये कॉपी कर लो। अब मुझे ये बताओ कि 1/2 दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा? कैंसल।
m दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, कैंसल। ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, कैंसल। पीछे क्या रह गया, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई अरीज? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम एक्स नॉट के स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दें, सॉरी एक्स के स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दें, तो एक्स नॉट का स्क्वायर अगर हम इस वाले एक्स स्क्वायर को राइट पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एज अ रिजल्ट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर 2। अगर हम दोनों साइड्स पे कर दें अंडर रूट तो क्या बन जाएगा, और जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस भी लगता है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 2। आती है समझ? और अगर हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स प्लस माइनस 0.707 ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है ऊपर से, राफे? 2.8 है ना। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.707 ऑफ 2.8। राफे क्या आ गया इसका आंसर? राफे 1.9796। 1.9796। और अगर हम इसको लिखते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 9796 है ना। सर अगर हम इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो 2.0 हो जाएगा, और अगर 3 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.98। और ये हो गया सेंटीमीटर। 2 में हो जाएगा 2.0। अच्छा, अब उसने कहा है कि एनर्जीज के ग्राफ बनाओ, किसके, टोटल का, कैनेटिक का, पोटेंशियल का, सब एनर्जीज का। मुझे बताओ कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना मिली थी, ऊपर से देख के बताओ। हमने इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी निकाली है या नहीं निकाली, बल्कि उसने खुद बताई हुई है। कितनी बताई हुई है, ये देख लो जरा, 7 मिली जूल। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी है 7 मिली जूल। 7 को हाईलाइट करो सबसे पहले। 7 कहाँ पे है, ये बेटा हो गया 7। एक मिनट, 6 से 8 तक कितने डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, 5 पे 7 होगा, ये हो गया 7। अच्छा, और एम्पलीट्यूड कितना कहा हुआ है, एम्पलीट्यूड है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर कहां तक बनेगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। सो दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। इधर से अगर देखेंगे तो ये हो गया 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, और ये 2.8, नेगेटिव 2.8 सेंटीमीटर। डन हो गया। अच्छा, अब जो वैल्यूज हमें मिली हैं जहां पे दोनों एनर्जीज इक्वल हो रही हैं, 7 का हाफ कितना होता है, 3.5 ना। जहां पे दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी, बोथ ऑफ देम विल बी 3.5। तो ये 2 के बाद 1 2 3 4 5, ये 3 बन गया। 3.75 कहाँ पे होगा, 3.2, 3.4, 3.75 यहाँ पे। ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया ये 3.75 है। समझ आ गई बात? 3.75 या 3 हाँ हाँ, 3.5 पे जाएंगे ना। बात सुनो, 7 अगर टोटल है तो उसका हाफ तो 3.5 होगा ना। तो 2.1 2 3 4 5, ये 3 हो गया ना। तो 3.5 होगा, अ, कितने डिवीजन्स पे 3.5 होगा, इसके हाफ पे ना, 2.5 डिवीजन्स पे, 1 2, और ये सही किया था, ये है 3.5। ठीक है, अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो पहले तो हम हाईलाइट कर देते हैं कि एम्पलीट्यूड कहां तक है। ये है एम्पलीट्यूड, इधर से ये है एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ होगा इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा बेटा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन, आ गई समझ?
अच्छा, उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों जो एनर्जीज है वो इक्वल कहाँ पे हो रही है? तकरीबन 2 के डिस्प्लेसमेंट पे। तकरीबन 2 के डिस्प्लेसमेंट पे दोनों एनर्जीज हो रही हैं इक्वल। इधर से ये, इधर से ये, तो तकरीबन 2 के डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि इस जगह पे ये दोनों एनर्जीज क्या हो रही हैं बेटा? इक्वल हो रही है। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और फिर अगर हम कैनेटिक का ग्राफ बनाते हैं, कैनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो पे होती है। अच्छा, पहले हम कैनेटिक का ग्राफ बना लेते हैं, फिर पोटेंशियल का बना लेते हैं। तो कैनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो हम वाइट पॉइंट्स के साथ बनाते हैं। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, यहां पे दोनों एनर्जीज का इंटरसेक्शन, यहां पे दोनों एनर्जीज का इंटरसेक्शन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। सो ग्राफ कर्व होगा और यहां यहां से जाएगा, कर्व होगा, यहां से जाएगा। डन। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो मीन पोजीशन पे हो जाएगी जीरो, एक्सट्रीम पे हो जाएगी मैक्सिमम, और यहां पे दोनों एनर्जीज का होगा इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा वो होगा ये। 2 सेंटीमीटर पे दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। ये ग्राफ किसका हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर हम इन ग्राफ्स को लेबल करते हैं, ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया टोटल एनर्जी का, बेटा ये ग्राफ हो गया टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद जो व्हाइट वाला कर्व है वो हो गया कैनेटिक एनर्जी, उसको हम के लिख देंगे। और जो सीधे वाला कर्व है वो हमारे पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम पी लिख देंगे। सो दिस इज पी, दिस इज टोटल एनर्जी, एंड दिस इज कैनेटिक एनर्जी। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? डन। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि क्वेश्चन का डी पार्ट देखो। क्वेश्चन का डी पार्ट है कि द अरेंजमेंट इन फिगर 2.1 is now rotated through 90 degrees so that the line AB is vertical and the ball oscillates in a vertical plane. Suggest one form of energy other than those in C that must be taken into consideration. पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पीई और केई की। जब वर्टिकल करेंगे तो जीपी भी आ जाएगा। ये सोचो, अगर हॉरिजेंटल ऑसिलेशन होगी तो दो एनर्जीज कौन सी होंगी? इलास्टिक पीई और केई। वर्टिकल ऑसिलेशन होगी तो एक और एनर्जी कौन सी आ जाएगी? द न्यू एनर्जी इज जीपी। क्या ख्याल है, सही हो गया? अच्छा, अब जाते हैं जी इसके आगे। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।